नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए अब 3 सप्ताह से भी कम समय रह गया है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने चुनावी कार्यक्रम को और तेज कर दिया है। इसी क्रम में देहरादून स्थित आर्य नगर में कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें कांग्रेस मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल समेत कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर शहर में जन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी योजना पर कार्य करने की बात कही। देखिए, जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। जनता का जो आज भी है कि हमारी सड़कें नहीं बनी, नालियाँ नहीं बनी है, लाइट नहीं लगी, ये सारी समस्या जनता हमें गिना रही है। और जब हम आएंगे तो रोड को भी सुचारू रूप से ठीक करेंगे, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, इन चीज़ों पर काम किया जाएगा। और मेरा मानना है कि सबसे पहले ट्रैफिक की जो एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, उसमें है अधिकारियों के साथ के बैठ कर इस तरह जो है दबाव कम किया जाए। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल की जीत को लेकर कांग्रेस को पूरा भरोसा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल 3 बार के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर चुके हैं। साथ ही सहकारिता अध्यक्ष पद पर भी कई जीत हासिल की है। साथ राज्य आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका रही है। राज्य हित की लड़ाई में कई बार जेल का भी सफर तय किया है। और अब जिस तरह से जनता का अपार समर्थन वीरेंद्र पोखरियाल को मिल रहा है, उससे मेयर पद पर इस बार जीत निश्चित ही कांग्रेस की होना तय है। देखिए, बिल्कुल हमारा जो मेयर प्रत्याशी कैंडिडेट भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी हैं, आंदोलनकारी हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, तो छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सहकारिता में भी अपना योगदान देने का कार्य किया है। और हर जगह से जहां जहां भी हम जा रहे हैं, हर जगह से वीरेंद्र पोखरियाल जी के लिए जो आम जनमानस है उसका समर्थन देख करके ये लग रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति ये कह रहा है कि एक बहुत अच्छा कैंडिडेट जो है कांग्रेस पार्टी ने देने का कार्य किया है। तो जो जन समर्थन हमें मिल रहा है, जो जनता का जो है वार्तालाप जो हो रही है, उससे ये स्पष्ट है कि वीरेंद्र पोखरियाल जी की जीत निश्चित है। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों में मतदान हो रहे हैं। आगामी 23 जनवरी को सभी निकायों के लिए वोटिंग होगी। निकायों में बीजेपी की बड़ी जीत हो, इसके लिए बीजेपी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से मतदान की अपील कर रहे हैं। बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की चुनावी ड्यूटी लगाई गई है। सभी नेता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी मंत्रीगण और सभी विधायकगण और पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ता और जिलाध्यक्षों से लेकर नीचे मंडल अध्यक्ष तक सबको जो है कि पार्टी के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो चुनाव है, ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार की जो काम करने का जो तरीका है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पूरे समय में हर क्षेत्र में जाकर के हर कार्य को संपादित किया है, और जिस तरह से उनकी एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में छवि है, उसका हमको एक बहुत बड़ा लाभ इन चुनाव में मिलने वाला है। और हम जो है कि 100% उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें विजय प्राप्त करने वाले हैं। जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारी को बेहतर बताकर जीत का दावा कर रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि निश्चित तौर पर चुनावी मैदान में कांग्रेस को एक तरफा जीत मिलेगी। साथ ही उन्होंने 11 नगर निकायों में जीत का परचम लहराने की भी बात कही है। बिना जान झोंकी है, क्योंकि वो घबराई भी है। हमने हरिद्वार और बद्रीनाथ जब से हराया है, तब से बीजेपी की सांसें उखड़ी हुई हैं। और निकाय चुनाव में भी आपने देखा होगा, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि मुकाबला नहीं है। हालांकि हमारे कई पार्षद जिन पे पहले भी उसी तरीके के आरोप लगे, उन पर आरोपों को निरस्त करते हुए चुनाव आयोग ने उनके कैंडिडेचर को सही माना और उनको चुनाव लड़ा। यहीं पर मेरे बड़े भाई हैं, इनके साथ वही हुआ। मंगलौर में हुआ, 3-3, 4-4 बार चुनाव लड़े हुए लोग जिन पर यही आरोप थे, उनको सही करते हुए चुनाव लड़ाया गया। लेकिन इस बार बीजेपी के दबाव में, सरकार के दबाव में हमारे जो मजबूत कैंडिडेट थे, उनके पर्चे निरस्त किए गए, जो अफसोसजनक है। बाद में हम कोर्ट के थ्रू भी इसमें देखेंगे। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़ रही है। और आप देख लेना, नगर निगमों में 11 नगर निगम है, उसमें बहुमत कांग्रेस का होगा। ऋषिकेश में मेयर के लिए कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जाटव के कार्यालय का
उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रिबन काटकर कर दिया है। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ दीपक जाटव के समर्थन में पहुंची। लोगों ने दीपक जाटव को वोट देकर जीत दिलाने का भरोसा प्रदेश अध्यक्ष को दिया। कहा कि इस बार शहर में बदलाव लाना है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी लोगों से दीपक जाटव को जीत दिलाने के लिए भारी मात्रा में 23 जनवरी को वोट करने की अपील की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। देखिए, जिस तरीके का उत्साह लोगों में, महिलाओं में, यूथ में, बुजुर्गों में देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है सारे लोग अंकिता भंडारी के हत्यारे की नाम की जांच चाहते हैं कि उसका पता चले। लोग चाहते हैं महंगाई खत्म हो। लोगों में खासा उत्साह है विकास योजनाओं को लेकर के। कांग्रेस के लोग आएंगे तो विकास करेंगे। और लोगों में एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, लोग कई किस्म की चर्चाएं भी यहाँ करते हुए पाए गए कि हमारे बच्चों की नौकरियाँ कैसे लेंगे। जब भर्ती घोटाले हो रहे हैं, नाम आ रहे थे हाकम सिंह से लेकर इनके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष तक, और महिलाओं के ऊपर जो हो रहे अपराध उस पर भी लोगों में चर्चा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को मलारी, चमोली की शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विकास में प्रधानमंत्री के नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष निकाय चुनाव को लेकर न सिर्फ संगठन स्तर पर तैयार दिख रही है, बल्कि कांग्रेस की टूट का लाभ भी उठाने का कोई भी अवसर नहीं गंवाना चाहती। इसका ताजा उदाहरण बीते दिन कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे मथुरा दत्त जोशी समेत 3 बड़े नेताओं द्वारा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होना देखा गया है। इस घटनाक्रम के बाद जहां पार्टी अपने बढ़ते परिवार को लेकर उत्साहित है, वहीं कांग्रेस को घेरने का काम भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, उनके जनप्रतिनिधि रहे लोग और उनके संगठन में जिन्होंने लंबे समय से काम किया है, ऐसे बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इससे 2 बातें साफ जाहिर होती हैं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। जो निष्ठा के साथ में, समर्पण के साथ में काम करता है, उसका वहाँ कोई स्थान नहीं है। इसलिए संगठन में बड़े बड़े पदों पर काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।